ओम नमो नारायणा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत वाइब्स पर। अहोई अहोई का अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलना। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए, आरोग्य के लिए और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। इस दिन एक खास तरह की माला का पूजन करके उसे धारण किया जाता है, जिसे शाव कहते हैं। हर अहोई व्रत पर महिलाएं उस शाव की माला में चांदी के 2 मोतियों को जोड़ती हैं और फिर विधि विधान से अहोई माता की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं एवं शाम के समय बायना निकालकर अपने घर के बड़ों को उसे अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई अष्टमी व्रत की कहानी। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं स्याओं की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तभी सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी ऐसा नहीं किया तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसे जो लड़का होता तो वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय स्याऊ माता की भयाली है। जब स्याऊ माता तुम्हारी कोख को छोड़ेंगी तभी तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती है। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, ये मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। इच्छा अनुसार जो भी वरदान चाहती है वह मुझसे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भयाली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भयाली के पास उसे लेकर चलने लगी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी जब वहां आई तो वहां खून पड़ा हुआ देखकर साहूकार की बहू को वह चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि यह सांप तुम्हारे बच्चों को डसने के लिए आया था, इसलिए मैंने उस सांप से तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी ने बोला कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास मुझे पहुंचा दो। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, तुम बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में तो जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से स्याऊ माता की जूं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू का मैं तुझे वरदान देती हूँ। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे माता। स्याऊ माता बोली कि मैंने वचन दिया है, अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकारनी ने बोला कि मेरी कोख तो तुमने बांध रखी है माता,
यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं जरूर मिलेंगे। तू जाकर उचमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाइयाँ चढ़ाना। वह लौटकर घर आई तो क्या देखती है कि 7 बहुएं और 7 बेटे वहां बैठे हुए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उचमन किए और 7 कढ़ाइयाँ करीं। शाम के समय जब अहोई पूछने का समय था तो जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि चलो जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लेते हैं, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उचमन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर गईं और जाकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई ही नहीं थी, लेकिन मैंने उसे बंधा लिया था। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी कोख खोलें। अहोई अष्टमी माता को पूजने वाली सभी माताओं के बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि आए, उनकी आयु लंबी हो एवं उनके ऊपर कभी किसी प्रकार का कष्ट ना आए। इसी कामना के साथ हम इस कथा को विराम देते हैं। चलिए सब मिलकर कहते हैं, अहोई माता की जय।